अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था, वो टॉपिक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, डेट इज जर्नल गैस इक्वेशन। आज हम उसका ही एक सब टॉपिक करेंगे। आज हम उसका ही एक सब टॉपिक करेंगे, जो कि आपके पास है आइडियल गैस कांस्टेंट, या आप इसको जर्नल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आज की आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनते हो और तवज्जो से सुनते हो, तो आपके इस वीडियो के रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, MCQs क्लियर हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और प्लस न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको तवज्जो से सुनना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल के रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए, तो यूट्यूब पे जाके उसके सर्च बॉक्स में 11th क्लास केमिस्ट्री, आगे टॉपिक का नेम लिखें, बाय CBL लिखें, तो हमारे डायरेक्ट हमारी वीडियो पर पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे फ्रेंड्स का भी या दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक 3.3.1 है। ये है आइडियल गैस कांस्टेंट आर। तो वजह से स्टूडेंट सुनिएगा, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि जर्नल गैस इक्वेशन आपको बताई थी, जो कि क्या थी? जर्नल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। ये तो आप स्टूडेंट्स ने याद अभी तक आई एम श्योर कर ली होगी। अब यहां से मैंने R, जो कि हमारा जर्नल गैस कांस्टेंट है या आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसकी मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी, जो कि आपके पास थी R इज इक्वल टू PV/NT। आई थिंक सो इसको मुझे बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। अब यहां से एक बात देखो, आज के इस टॉपिक में हमने करना क्या है? हमने तीन चीजों को स्टडी करना है स्टूडेंट्स। नंबर वन, इस आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू जो आपके पास चाहिए, PV/NT, इनकी जगह हम कोई ना कोई प्रेशर की अमाउंट पुट करेंगे, वॉल्यूम की अमाउंट पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल पुट करेंगे, टेम्परेचर पुट करेंगे, तो आर की एक हमें वैल्यू, कोई ना कोई कीमत हमें आएगी ना। तो एक तो आज के लेक्चर में हमने आर की कीमत निकालनी है, और ये कीमत कितनी आ सकती है ये हमने देखना है। दूसरा, आर के यूनिट्स कितने होंगे वो हमने देखना है। तीसरा, फिजिकल मीनिंग ऑफ आर, इस आर का असल में मतलब क्या है स्टूडेंट, इस चीज को हमने देखना है। ठीक है। अब देखें, अब आपने ना सबसे पहले क्या करना है, हम करेंगे पहले यूनिट देखना है, और हमने वैल्यू देखेंगे। अब एक बात आपको बताता हूं, अगर आपने ना आर, जो कि आपके पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है या आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसका आपने वैल्यू निकालनी है, ये यूनिट निकालना है, तो आपको एवोगैड्रो प्रिंसिपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? आपको आना चाहिए, यहां पे लिख लेते हैं, आपको क्या आना चाहिए? एवोगैड्रो प्रिंसिपल। अब एक बात बताएं, एवोगैड्रो प्रिंसिपल अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं ना आता, तो आप स्टूडेंट्स ने एवोगैड्रो नंबर तो पढ़ा ही होगा चैप्टर 1 में, जो कि क्या था? 6.022 क्रॉस 10⁻23 मोली क्यूज। और एक आपने एवोगैड्रो एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है। वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो v इज इक्वल टू के एन, या इसको ऐसे लिख सकते हो v/n इज इक्वल टू के। ओके स्टूडेंट्स, अब ये एवोगैड्रो प्रिंसिपल क्या है? अब आपने अगर इस प्रिंसिपल को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप आर की वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है। अब एवोगैड्रो प्रिंसिपल आपको क्या कहता है? एवोगैड्रो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स कहता है 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी एट STP हैज या कंटेन्स
22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। ये है आपके पास एवोगैड्रो प्रिंसिपल। काइंडली स्टूडेंट इस प्रिंसिपल को याद कर लीजिएगा। एवोगैड्रो प्रिंसिपल आपको ये कहता है, अगर आपके पास 1 मोल गैस है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब 1 मोल तो आपको पता चल गया, 1 मोल में कितने होते हैं एवोगैड्रो पार्टिकल्स या एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल कितने होते हैं 1 मोल में? 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब एसटीपी क्या, ये पहले चैप्टर में भी आपको स्टूडेंट्स बताया था। एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ये अब एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर मैं यहां पे लिख लेता हूं, एस स्टैंडर्ड और टी टेम्परेचर, ये आपके पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपके पास होता है 273 केल्विन। अब एक स्टूडेंट्स बात बताएं, क्या यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं टेम्परेचर 0 डिग्री लूंगा कि 273 केल्विन लूंगा? ध्यान से सोच के बताइएगा स्टूडेंट। आप डिग्री में नहीं लेंगे, आप केल्विन में लेंगे। क्यों? क्योंकि जर्नल गैस इक्वेशन कहां से हमने ड्राइव की है? जर्नल गैस इक्वेशन, ये जर्नल गैस कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, जर्नल गैस इक्वेशन ये PV इज इक्वल टू NRT, ये आपने कहां से ड्राइव की है? ये 3 लॉ से ड्राइव की है, जो कि आपके पास थे बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। और चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा था टेम्परेचर हमेशा हमेशा एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट मींस किया कि टेम्परेचर हमने वो लेना है जो हमने केल्विन स्केल में डिटरमाइन किया हो। तो इसलिए जब भी आर कांस्टेंट की, आप आर कांस्टेंट की जब भी वैल्यू निकालेंगे तो PV ओवर NT आपको नजर आ रहा है, यहां पे T आप हमेशा 273 केल्विन लेंगे। ओके, अब प्रेशर आपने कौन सा लेना है? अब देखते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब प्रेशर स्टैंडर्ड कौन सा था जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा? स्टैंडर्ड प्रेशर, एस स्टैंडर्ड, P प्रेशर, ये होता है 1 ATM एटमोस्फियर। ओके, और 760 टोर और 10 13 25 न्यूटन न्यूटन मीटर न्यूटन पर मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर -1 -2। अब एक बात मुझे बताए, स्टैंडर्ड प्रेशर आप स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया भी था यूनिट्स ऑफ प्रेशर में। मैंने आपको 4 किस्म के यूनिट्स ऑफ प्रेशर पढ़ाए थे। नंबर 1 एटमॉस्फेयर, नंबर 2 आपको पढ़ाया था मैंने टोर, नंबर 3 पढ़ाया था न्यूटन मीटर जिसको पास्कल भी कहते हैं, नंबर 4 पे पढ़ाया था आपको मिली, आपको नंबर 4 पे पढ़ाया था बार, मिली बार, आपको ये भी मैंने पढ़ाया था। और उनमें से जो 3 है ये आपके पास तीनों ही स्टैंडर्ड प्रेशर में आते हैं। ओके, जब भी स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड प्रेशर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा? 1 टोर 1 ATM 760 टोर और 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप कहेंगे सर यहां पे क्या पुट करेंगे, ये तो हमें बता दें। यहां पे आप तीनों को ही पुट करेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे? तीनों को पुट तो सर तब कर सकते हैं ना हम जब हमारे पास वॉल्यूम भी हमारे पास 3 हो। या सर तीनों को पुट करके हमें आंसर कैसे लेके आएंगे? हमें कैसे पता चलेगा पेपर वाला हमें क्या कह रहा है? आगे चल के आपको बताता हूं। अब अगर फर्ज करो आपके पास प्रेशर 3 है तो वॉल्यूम, आपने मोलर वॉल्यूम का टॉपिक पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, तो वॉल्यूम को आप किस किस में मेजर कर सकते हो? वॉल्यूम हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, नंबर 1 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और हम ये भी मैंने चीजें आपको बताई थी 22414 सेंटीमीटर क्यूब, पॉइंट बस खत्म करना है, और 0.022414 मीटर क्यूब। वॉल्यूम भी आपका 3 चीजों में मेजर किया जा सकता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, आपने 0.022414 मीटर क्यूब। 3 आपके पास आगे वॉल्यूम, 3 आपके पास आगे प्रेशर, एक ही सिर्फ आप चूज करोगे टेम्परेचर। अब नंबर ऑफ मोल n कितना चूज करोगे? n हमेशा r की वैल्यू निकालने के लिए n हमेशा कितना रहेगा आपके पास स्टूडेंट्स? 1 मोल ही रहेगा। ओके है, n हमेशा कितना रहेगा? 1 मोल ही रहेगा। अब आपके माइंड में बार बार अभी तक यही चल रहा होगा, क्या प्रेशर क्या लेंगे? आया कि
1 एटीएम, आया कि 760 टोर, आया कि 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आया कि हम वॉल्यूम कितना लेंगे 22,414 या 22,414 या हम लेंगे 0.022414, कौन सा लें। अब यहां पे ना याद रखिएगा, आप तीनों प्रेशर को यूज करोगे, तीनों वॉल्यूम को यूज करोगे, तीनों प्रेशर को यूज करोगे, तीनों वॉल्यूम्स को यूज करोगे, तब ही आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है यहां से आपने डिटरमाइन कर दिया आर की वैल्यूज एक से ज्यादा आएंगी, बिल्कुल एक से ज्यादा आएंगी। अब वो आर की वैल्यू आपसे क्या क्या वो पूछ सकता है, देखो अब इनको आपने रट्टा लगाना है। काइंडली स्टूडेंट्स एवोगैड्रो प्रिंसिपल को, ये चीजें जो मैंने आपसे अभी शेयर की हैं इसको, और ये चीज जो अभी बताने लगा हूं आर की वैल्यूज, नंबर 1 वैल्यूज जो आपने याद रखनी है, ये मैं इधर ही रखूंगा। ये देखिएगा आर की जो आपसे पहली वैल्यू आएगी, जो पहला जवाब आएगा आर का, वो आएगा 0.0821, ये आप आर का एक जवाब आएगा। एक आर का जवाब आएगा 62.4, एक आर का जवाब आएगा 62,400 यानी कि 62,400। एक आर आपके पास जवाब आएगा स्टूडेंट्स 8.3143। फिर आर एक और जवाब आएगा आपके पास 8.3143 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। एक और आंसर आपके पास आएगा आर का 1.987। लें स्टूडेंट्स, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, आर के 6 आंस आएंगे आपके पास। अब अक्सर एमसीक्यूज में, चाहे आप नस्ट में टेस्ट एमसीक्यूज मतलब नस्ट में टेस्ट दे दो, चाहे गवर्नमेंट अदारे हों चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, स्टूडेंट ये आर की वैल्यूज अक्सर वो एमसीक्यूज में पूछता है। और आपको पता है एक एमसीक्यूज के लिए आप मैक्सिमम भी टाइम लगा लो ना तो एक से ज्यादा यानी कि एक सिर्फ आपके पास मिनट बचता है एक एमसीक्यूज के लिए, और एक मिनट में ये कभी भी आर की वैल्यूज आपको नहीं निकाल पाओगे फार्मूला लगा के, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं इतना। आपको इनको याद करनी पड़ेगी और काइंडली इनको याद कर लें, सिर्फ 1 से 2 मिनट आपका लगेगा, और इनको बार बार रिवाइज करें अपने माइंड में, बार बार रिवाइज करें कि आर की वैल्यू ये आ गई। अब आगे वाली बात आपको बताता हूँ कि ये आर की पहली वाली वैल्यू कब आएगी, दूसरी कब आएगी, तीसरी कब आएगी, चौथी कब आएगी, पांचवी कब आएगी, छठी कब आएगी, ये सब कुछ आपको बताता हूँ, पहले आपने इनको याद करना है। ओके, अब अक्सर वो ना अक्सर वो जब ना ये आपको एमसीक्यूज पूछते हैं तो वो कहता है ये एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक जब आपने आर की एवोगैड्रो प्रिंसिपल के मुताबिक जब आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो आर की वैल्यू के लिए आपके पास ये जो आपके पास पी वी और एन टी तो आपको पता है एक ही है, क्यों एन में मैंने पुट कर देना है 1, टी में मैंने पुट करना है 273, ये हमेशा पुट होगा। ये 6 वैल्यूज जो आपने निकालनी है ना, एन की वैल्यू हर दफा 1, टी की वैल्यू हर दफा 273। ओके, कहता है फिर ये बताओ पीवी का आपस में रिलेशन क्या है, पीवी की वैल्यूज कब आप चेंज करोगे। याद रखना एमसीक्यूज में वो जब आपसे पूछे आपने कहना पीवी की वैल्यूज चेंज नहीं करनी, पीवी के यूनिट्स चेंज करने हैं। ये देखें पीवी के 3 यूनिट्स हैं आपके पास, क्या, प्रेशर एट एटमॉस्फेयर, प्रेशर एट टोर, प्रेशर एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम एट डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। तो ये यूनिट्स हैं। दिस इज नॉट द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये प्रेशर और वॉल्यूम की कोई वैल्यूज नहीं है, ये प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। तो आपने कहना है कि आर की वैल्यू के लिए हमेशा हम प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स यूज करते हैं, वैल्यूज यूज नहीं करते। ओके स्टूडेंट, अब देखें अब आपने क्या करना है। अब आपको ना ये जो पहली वाली वैल्यू आएगी, ये पहली वाली वैल्यू कब आएगी। अब यहां से देखिएगा पहली वाली वैल्यू जो आर की है 0.0821, ये तब आएगी जब आप इस फार्मूले में ये आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, इसमें प्रेशर को लोगे एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लोगे डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि प्रेशर आप लोगे 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम आप लोगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आर की पहली वाली वैल्यू आएगी, गोट इट। अब दूसरी वाली वैल्यू कब आएगी जो कि आपके पास है 62.4 यानी कि 62.4, ये कब आएगी जब आप प्रेशर को लोगे टोर में, टोर मींस इस फार्मूले में 760 और आप वॉल्यूम को लोगे डेसीमीटर, वॉल्यूम को नहीं चेंज करना,
वॉल्यूम को लोगे डेसीमीटर क्यूब में ही 22.414, और नीचे वाली वैल्यू आपको पता है वो 1 और 273 ही है, यानी कि 1 मीन n और 273 आपके पास टेम्परेचर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वो दूसरी रकम 62.4। अब 62400 यानी कि 62400, ये थर्ड वाले वैल्यू आर की कब आएगी, जब आप प्रेशर का यूनिट, जब आप प्रेशर का यूनिट आप क्या रखोगे, टोर ही रखोगे, और आप इसका वॉल्यूम का यूनिट रखोगे सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 22414। ओके, तब आपके पास आंसर क्या आएगा, 62400। ओके, इस फार्मूले में मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, बार बार इसी वजह से रिवाइज कर रहा हूं। आपके पास जो फोर्थ वन वैल्यू वो कब आएगी, जब आप प्रेशर का यूनिट लोगे, प्रेशर की वैल्यू लोगे कौन सी, एसआई यूनिट, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है आपके पास, ये मीटर क्यूब, यानी कि 0.0222414 मीटर क्यूब। जब आप इन दोनों को लोगे फार्मूले में पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आएगा 8.3143। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब आगे फोर्थ वन वैल्यू, ये आपके पास फिफ्थ वन वैल्यू कब आएगी, फिफ्थ वन वैल्यू तब आएगी जब आप कैलोरी, जब आप कैलोरी लोगे, यानी कि आप यहां पे इस फार्मूले में ना कैलोरी से डिवाइड करोगे। अब ये कैलोरी क्या होता है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर ये जो लास्ट वन वैल्यू है 1.987, ये कब आओगी, जब आप इस पीवी की जो अमाउंट आएगी वो आपके पास जो एसआई यूनिट में आएगी 8.3143, जब आप इसको अगर से डिवाइड करेंगे तो तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास 1.987 आंसर आएगा। अब वन बाय वन हम इस सारे अमल को सीखते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये लेना है जी, मैंने लिया व्हेन, फार्मूला मेरे पास यही है, R इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। अब बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखें, अब आपने क्या करना है, व्हेन P इज इक्वल टू 1 atm, V इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो फार्मूले में पुट करते हैं, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, P की जगह क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय R की जगह आ जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 1 के साथ एटीएम लिख लेते हैं, ठीक है, 1 एटीएम ओवर n आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, n है 1 मल्टीप्लाई बाय 273, यानी कि टेम्परेचर। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 22,414 से तो आएगा 22,414, जब 273 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये भी आएगा 273। अब 22,414 को जब डिवाइड करेंगे 273, तब आपके पास आंसर आएगा 0.0821, आगे आप लिखोगे एटीएम, फिर लिखोगे डेसीमीटर क्यूब, फिर लिखोगे आप मोल -1, फिर लिखोगे के -1। अब बहुत से स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं। स्टूडेंट एक बात अपने माइंड में हमेशा याद रखो, जब भी बटे के नीचे आपको जो भी रकम मिल रही हो और उसका जो ऐसे यूनिट होता है ना, उसका जो यूनिट होता है वो जब जवाब में लिखना हो तो वो बटे के नीचे वाला ऊपर चले जाता है और उसके ऊपर लिखा आ जाता है -1। इसको पर भी बोलते हैं, पर मोल, यानी कि मोल -1 पर मोल भी इसको बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत हुआ करें, ठीक है। अब मैंने जब आंस निकाला 22.414 को डिवाइड किया 273 पर 273 के साथ मेरे पास आंसर आया 0.0821 एटीएम, वैसे ही क्योंकि वो बटे से ऊपर था। डेसीमीटर क्यूब वैसे ही, अब चाहे पहले डेसीमीटर क्यूब लिख लें चाहे पहले एटीएम लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर लिखेंगे मोल -1 क्योंकि n जो ऊपर जाएगा n नंबर ऑफ मोल्स -1, और आप लिखोगे K -1, टेम्परेचर हमेशा मैंने केल्विन में लिया। ओके, मैंने पहला आंसर अपना ठीक निकाल लिया, ठीक है। अब आपने ये, मैं बार बार कह रहा हूं, इन वाली वैल्यूज को लाजमी आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आगे देखो, आगे नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मैंने आंसर क्या निकालना है 62.4, कब, अब मैं सिचुएशन लिखने लगा हूं ध्यान से, व्हेन P इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 760 टोर, V मेरे पास क्या होगा, वही V को नहीं मैं चेंज करूंगा सेकंड टाइम, 22
0.414 डेसीमीटर क्यूब। अब मैंने फार्मूले में पुट किया तो R इज इक्वल टू क्या, R इज इक्वल टू, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, आप फार्मूला लिख भी लीजिएगा चाहे पहले सारा। R इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी लिखने के बाद P की वैल्यू पुट करें 760 टोर मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब ओवर 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन। अब जब आप ना 760 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 से डिवाइड करेंगे 273 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट 62.4। अब आगे लिखेंगे टोर, अब फिर आप आगे लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब, फिर लिखेंगे मोल -1 या पर मोल, या आप लिखोगे केल्विन -1 या पर केल्विन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको करके भी देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं आगे। सेकंड टाइम हमने कर लिया, थर्ड टाइम की बात करते हैं। तो थर्ड टाइम में हमने क्या करना था, व्हेन प्रेशर, अब प्रेशर को नहीं हमने चेंज करना, प्रेशर 760 टोर, लेकिन अब हमने यहां पे वॉल्यूम को चेंज करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 22414 सेंटीमीटर क्यूब। अब फॉर्मूले में पुट करें तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, 760 टोर, जो कि आपके पास प्रेशर है 760 टोर मल्टीप्लाई बाय 22414 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 1 मोल। आपके पास ये नहीं कभी चेंज होता, 1 मोल आपके पास क्या आ गया, N मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन, ये भी नहीं चेंज होगा। तो जब आप 760 को मल्टीप्लाई करेंगे 22414 से, डिवाइड करेंगे 273 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62400। आप आगे लिखेंगे टोर, फिर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, फिर लिखेंगे मोल -1 मोल पर मोल, फिर केल्विन -1 यानी कि पर केल्विन। ले जी, थर्ड हमारा आंसर भी ठीक आ गया। करके देख लीजिएगा चाहे कैलकुलेटर पर। अब देखें, कैलकुलेटर से कहीं DM3 और टोर ना प्रेस करने बैठ जाइएगा। आपने सिंपल बस लिखना है 760 मल्टीप्लाई करना है 22414 से, डिवाइड कर देना है 273 से, बस। अब हमने फोर्थ काम क्या करना है, चौथे नंबर पे जो हमें आंसर चाहिए 8.3143। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना प्रेशर का भी ऐसा यूनिट लेंगे और वॉल्यूम का भी ऐसा यूनिट लेंगे। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, क्या है प्रेशर का ऐसा यूनिट, 10 13 25 न्यूटन पर मीटर, ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है। मैंने यूनिट्स ऑफ प्रेशर में भी आपको बताया था कि आपको अक्सर एमसीक्यूज वो पूछ लेता है प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है। तो अक्सर स्टूडेंट्स एटीएम में टिक कर देते हैं या टोर पे टिक कर देते हैं, नहीं, न्यूटन पर मीटर, ये प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्केल, ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, ये 0.022414 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें छोटी छोटी याद रखा करें। व्हेन P इज इक्वल टू, आपके पास प्रेशर इज इक्वल टू 10 13 न्यूटन मीटर -2, और वॉल्यूम आपके पास क्या होगा 0.022414 मीटर क्यूब। अब क्या करोगे, R इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास R इज इक्वल टू आ जाएगा 10 13 25 न्यूटन पर मीटर क्यूब, पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 0.022414 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय आप करोगे 1 मोल, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 273 केल्विन। तो आपके पास आंसर जो आएगा सब कैलकुलेशन करने के बाद, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.3143। ये देखिएगा ध्यान से, अब न्यूटन मीटर -2, फिर आप लिखोगे मीटर 3, मीटर की पावर 3, फिर आप लिखोगे मोल -1, फिर आप लिखोगे केल्विन -1। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है न्यूटन, न्यूटन आप न्यूटन मीटर -2 है और मीटर -3 है। तो आप क्या करो, आप न्यूटन न्यूटन को बेस बना लो, कॉमन कर लो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8.3143। आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर, मीटर में आ जाएगा -2 + 3 मोल -1 और केल्विन -1। अब -2 + 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 8.8, ये 8.3143 आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर 1, मीटर के ऊपर 1, मोल -1 और आपके पास केल्विन -1। अब यहां पे ना
आपकी बुक वाला मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि मेरे पास दोनों जो आ रहे थे ना, न्यूटन मीटर -2 और न्यूटन मीटर 3 की पावर 3, तो मैंने न्यूटन मीटर बेस को मैंने 1 कर लिया और मीटर में -2 में से +3 मैंने माइनस किया तो मेरे पास +1 आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपके बुक वाला एक बात आपको कहता है न्यूटन मीटर ये एक्चुअल में जूल के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। तो हम इस आंस को इस तरह फिर लिखेंगे कि आर का मेरे पास आंस आया आर इज इक्वल टू 8.3143 जोल, जोल मोल -1 और केल्विन -1, यानी कि इनवर्स भी आप इसको बोल सकते हो, पर मोल भी बोल सकते हो, केल्विन पर मोल भी बोल सकते हो, मोल -1 भी बोल सकते हो, केल्विन -1 भी बोल सकते हो और मोल इनवर्स या केल्विन इनवर्स भी बोल सकते हो। ओके, तो जोल साथ लिखोगे। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, वो अक्सर कहता है, वो कहता है मुझे एक बात बताओ, जब हम ना आर की वैल्यू जो हमारे पास है, फर्ज करो आर की वैल्यू वो दो ऑप्शन में देता है, एक में आपको कह देता है आर की वैल्यू है 8.3143 न्यूटन मीटर मोल -1 केल्विन -1, और एक कह देता है आपको 8.3143 जोल मोल -1 केल्विन -1, तो आप किसको टिक करोगे, दोनों को टिक नहीं करोगे, आप हमेशा जोल वाले को टिक करोगे, यानी कि 8.3143 जोल मोल -1 केल्विन -1। क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा बेहतर समझा जाता है इसकी बनिस्बत, ठीक है ना। ये भी अक्सर नस्ट में ये ज्यादा दफा एमसीक्यूज आया और आमतौर पे ये अक्सर प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ये एमसीक्यूज लाजमी तौर पे पूछा जाता है, आपके पेपर में भी ये आता है, ठीक है ना। अब हमने चार वैल्यूज जो है ना, चार वैल्यूज हमने चार जो आर के आंस है ना, इनको हमने अच्छे से सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके बाद हमारे पास बचता है ये जो हमारे पास आंस आया 8.3143 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, इसको करना है हमने। और लास्ट वन जो हमारे पास है 1.987, इसको हमने करना है, ठीक है ना। अब पहले ना एंड वाले को करते हैं 1.9 आपके पास 987, इसको कैसे करना है देखिए। जब आप ना ये जो आपके पास आंसर आया 8.3143 जोल मोल -1 और केल्विन -1, जब आप इसको ना इसको जब आप कैलोरी पे डिवाइड करते हो, अब आप ये कहोगे कैलोरी, ये कैलोरी भी एक आपके पास क्या है, यूनिट है। अब ये कैलोरी जो है ये वन आपके पास अगर होना 1 कैलोरी, आपके पास मैं कहता हूं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4 जोल, ठीक है। 1 कैलोरी 4 जोल के बराबर होती है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 8.3143 को डिवाइड करोगे 4.184, ये इसकी वैल्यू आती है, ये आपने 1 कैलोरी की वैल्यू याद करनी है, 4.184, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.987 कैलोरी, कैलोरी, उसके बाद लिखोगे जोल मोल -1 और केल्विन -1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लास्ट वन आपके पास अगर आ गया, अब इसको कैसे करोगे, वन जो आपके पास जोल होता है ना, इसका रिलेशनशिप होता है, ये इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 ARG के बराबर। ओके, अब 8.3143 इसको क्या करो, इसको डिवाइड करो आप 10 की पावर 7 से, या मल्टीप्लाई कर दो चलो इसको 10 की पावर 7 से, तो आप क्या, आपके पास आंस जो आएगा ना, तो आपके पास आंस यही आ जाएगा क्या, 8.3143 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, आपके पास ARG, फिर आप लिखोगे जोल मोल -1 केल्विन -1। ओके, ये आपके पास 6 के 6 जो आपके पास आंस थे ना, 6 के 6 आंस को मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा भी दिया। अब ये आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, आर की वैल्यू 6 आपके पास आर के आंस है। अब जब कभी भी वो पेपर में, इसका मतलब है पेपर में वो आपको बताएगा, क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल आपको खुद से अंदाजा होना चाहिए 1 है, ये आपने याद करना है। टेम्परेचर आपको खुद से पता होना चाहिए 273 केल्विन है, ठीक है। लेकिन जब भी पेपर में एमसीक्यूज कहेगा या पेपर में आपको वो न्यूमेरिकल एग्जांपल कहेगा, आपको प्रेशर बताएगा, प्रेशर का यूनिट कौन सा है, अब आपको वो ये नहीं कहेगा कि प्रेशर 2 ATM है, नहीं स्टूडेंट, यूनिट बताएगा। ये नहीं कहेगा आपके पास वॉल्यूम जो है वो 300 डेसीमीटर क्यूब है, नहीं,
सिर्फ आपको क्या कहेगा, आपको सिर्फ यूनिट बताएगा, कहेगा प्रेशर लो एटीएम में और वॉल्यूम लो डेसीमीटर क्यूब में, तो मुझे निकाल के दिखाओ जरा आर की वैल्यू। तो अब आपने क्या करना है, प्रेशर लेना है 1 एटीएम और वॉल्यूम लेना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, फिर आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0.0821, आपके पास ये वाली आर की वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरह आपने इसको ना डिटरमाइन करना है। अब देखो, अब यहां से ना, अब आपने एक और बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ना आपने ना अंडरस्टैंड करना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स एक बात बताएं, मैं अगर कहूं कि आप एनर्जी जो है, एनर्जी, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी चलें क्या है, तो आप ना बड़े आराम से कह दो कि क्या, जूल यूनिट ऑफ एनर्जी है, कैलोरी यूनिट ऑफ एनर्जी है, एआरजी है अगर यूनिट ऑफ एनर्जी है। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखना, चैप्टर 7 में आप पढ़ोगे ये टॉपिक, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एक बात याद रखना, ये जो आपको नजर आ रहा है एटीएम, ये आपको जो नजर आ रहा है डेसीमीटर क्यूब, यानी कि ये जो पहले हमने निकाला है एटीएम डेसीमीटर क्यूब, फिर हमने निकाला है टोर डेसीमीटर क्यूब, फिर हमने निकाला है फिर हमने निकाला है टोर सेंटीमीटर क्यूब, फिर जोल अगर, और ये आपके पास कैलोरी, ये तो तीन ही आप ये 6 के 6 ही किसके एनर्जी के यूनिट हैं, ये आपने याद रखना है। ये 6 के 6 क्या है, एनर्जी के यूनिट हैं। अब यहां पे ना एक चीज मैं भूल गया था, जो यहां पे कैलोरी के टॉपिक में समझाने वाली, नस्ट के ना एक दफा टेस्ट में क्या हुआ, उसने ना कहा कि वैल्यू ऑफ कैलोरी क्या निकलती है, मतलब आर की वैल्यू जब हम कैलोरी में डिटरमाइन करते हैं तो क्या निकलती है, वो निकलती है ना 1.987। तो उसने ना ऑप्शन में 1.987 नहीं दिया, उसने ऑप्शन में 2 दिया। तो स्टूडेंट बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि ये टू तो होती नहीं, वो तो होती है 1.987। तो 1.987 को अगर आप राउंड ऑफ करो ना तो आपके पास 2 ही आता है। ओके, इस तरह अगर आपको वो वैल्यूज राउंड ऑफ करके भी दे देना तो आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट को वैसे ही रखना है, सिर्फ ये देख लेना हल्की से आपने अपना अपना माइंड थोड़ा सा यूज करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने एनर्जी के आपको यूनिट बताए, 6 के 6 एनर्जी के यूनिट बताए, एक्चुअल में ना इसके बाद मैं कहां पे आना चाहता था, मैं आना चाहता था लास्ट टॉपिक पे जो कि हमारा था फिजिकल मीनिंग ऑफ एनर्जी, फिजिकल मीनिंग ऑफ आर, सॉरी। ये आर जो है स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है, हमने अभी तक तो हवाई बातें कर ली ना कि आर ये आर वो आर ऐसे, तो ये क्या इसका एक्चुअल में मतलब क्या है फिजिकली, इसको करते हैं, इसकी आप पिक लें, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा आपका टॉपिक रह गया। अब देखें स्टूडेंट्स जरा फिजिकल मीनिंग ऑफ आर, मैं यहां पे लिख लेता हूं फिजिकल मीनिंग ऑफ आर। आर क्या मतलब क्या है, देखें स्टूडेंट्स, फर्ज करें मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें मेरे पास 1 मोल, मेरे पास 1 मोल क्या है, कोई गैस है मेरे पास 1 मोल, लेट्स सपोज हाइड्रोजन गैस है 1 मोल H2। अब मैंने इसको हीट की दी, इसको मैंने हीट दी, गर्म किया स्टूडेंट, फर्ज करें लेट्स सपोज जब मैंने इसको गर्म किया ना तो मेरे पास जो टेम्परेचर आया 300 केल्विन। आपको पता है टेम्परेचर हमने किस में मेजर करना है, केल्विन में। जब इसको मैंने फिर दोबारा हीट अप किया तो ये टेम्परेचर बढ़कर कितना हो गया 301 केल्विन। अब आप मुझे बताएं यहां पे आर की वैल्यू कितनी चेंज हुई, आपसे बहुत से स्टूडेंट कहेंगे 1 केल्विन, बिल्कुल ठीक है। अब 1 केल्विन तो नहीं, आप आर में आपने कोई भी वैल्यू 1 केल्विन नहीं पढ़ी, ओके, 1 केल्विन नहीं आपने पढ़ी, तो आप क्या कह सकते हो, यहां से आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो 1 केल्विन है ना, ये मेरा किसके इक्वल हो सकता है, 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब मोल -1 केल्विन -1, या ये इक्वल हो सकता है मेरा 8.3143 जोल मोल -1 केल्विन -1, या ये वैल्यू मेरे पास इक्वल हो सकती है 1.987 आपके पास कैलोरी जोल मोल -1 केल्विन -1, यानी कि वो 6 की 6 जो वैल्यूज है ना
वो इसके बराबर हो सकती हैं। इसलिए आपको बताया था कि इसके अंदर जब आप इसको हीट देते हो ना, किसी भी गैस को, फर्ज करें मैं हाइड्रोजन गैस की जगह स्टूडेंट मैं हीलियम गैस ले लेता हूं। आपको पता है हीलियम गैस हाइड्रोजन से काफी भारी है। जब आप हीलियम गैस को करोगे, हीट अप करोगे, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, उनका साइज तब्दील होगा, उनका डायामीटर तब्दील होगा। तो क्या उनका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इतना ही आएगा? बिल्कुल इतना ही आएगा स्टूडेंट, बिल्कुल इतना ही आएगा। चाहे हाँ, एक शर्त है, वो गैस आपकी आइडियल गैस होनी चाहिए। पहले आपने उस गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है, फिर आपने उसको हीट अप करना है। तो आपके पास जो भी टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी ना स्टूडेंट, वो आपकी जो चेंजिंग है वो बिल्कुल आर की वैल्यू के बराबर ही आएगी चेंजिंग। ठीक है। और आपको भी पता है आइडियल गैस कौन सी गैस होती है जो रॉयल कॉन्सेप्ट को, रॉयल लॉ को फुलफिल करती है। चैप्टर नंबर 9 में आप वो पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट इन छोटी छोटी बातों को आपने अंडरस्टैंड करना है। यही था आपका आइडियल गैस कांस्टेंट आर का फुल कंसेप्ट। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश की है मैंने कि मैं आपको समझा पाऊँ, डाउन टू अर्थ जाके आपको वैसी चीज़ें समझा पाऊँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहीं पे मैंने कंफ्यूजन नहीं छोड़ी। अब लास्ट में ये बात कर सकते हैं, आपको आ क्या सकता है पेपर में। नंबर वन लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। नंबर 2 डेफिनेशन किसकी, आपको वो पूछ सकता है एवोगैड्रो प्रिंसिपल की डेफिनेशन बताओ। आपको वो पूछ सकता है स्टूडेंट कि ये मेरे पास जो एनर्जी है, एनर्जी के जो मेरे पास एनर्जी है, एनर्जी के यूनिट्स कितने होते हैं, तो आपने 6 के 6 को लिखना है। ओके। फिर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जब हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट का एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू पीवी ओवर एनटी। वो ये पूछ सकता है आइडियल गैस में जब हम प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर को एटमॉस्फेयर रखते हैं, वॉल्यूम को हम डेसीमीटर क्यूब में रखते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, फार्मूले से निकाल के दो। ये तमाम जो छः आपके पास आर के आंसर आए हैं ना, ये आपसे वो पूछ सकता है, निकालने के लिए आपसे वो पूछ सकता है न्यूमेरिकल के तौर पर। ठीक है स्टूडेंट्स। और एमसीक्यूज भी साथ साथ मैं आपसे शेयर करता गया हूं अंदर अंदर से। एमसीक्यूज के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव यही है, मकसद यही है कि आप स्टूडेंट्स को वो चीज़ें बताई जाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक बात जाते याद रखना, जितना ज़्यादा खुद में कंफ्यूज होगे कभी एफएससी में नंबर गेन नहीं कर पाओगे। और अगर आप माइंड में ये सोचते हो कि मैं रट्टा लगा लूँ या लगा लूँगी, लगा लूँगा या लगा लूँगी, तो स्टूडेंट्स ये गलत बात है। रट्टा लगा लोगे, लेकिन मैं श्योरिटी से आपको कहता हूँ आगे जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, आप कहोगे ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। आप एनटीएस, चलें यूनिवर्सिटी तो छोड़ें, आप जब एनटीएस टेस्ट के लिए जाओगे ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, आपको वहां पे ही नहीं समझ आएगी, क्योंकि वहां पे एनटीएस टेस्ट में ये नहीं कि आपको शॉर्ट आने हैं, लॉन्ग आने हैं, आपको सारे एमसीक्यूज आने हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको एक एक चीज़ मिलती रहेगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।